मेरी यहाँ पे आने की वजह क्या थी, ये वाला फार्म मैंने क्यों सेलेक्ट किया। देखें रेंट्स जो है ना गिडाब में लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से है। मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि और आपकी सर्विसेज के बारे में भी जानते हैं। माशाल्लाह तजुर्बेकार आप डॉक्टर हैं। और अभी जो डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने एक चीज़ ये बहुत अच्छी नोटिस करी कि डॉक्टर साहब जो है वो अगर पलाई एक मुनासिब रेट पे करनी है ना, तो उसमें वाटर अवेलेबिलिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई ये टंकी में हमने ये बोर का पानी भरा हुआ है, तो इसका मैं आपको TDS चेक कराता हूँ। और पानी को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है, देखिए पानी बेसिक्स है। आप अच्छी से अच्छी फीड खिला दें, अच्छी से अच्छा मल्टीविटामिन दे दें। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा शेड जो है वो तैयार हो चुका है और एक ही दिन में भाई पूरा ये छपड़ा लगा के चले गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फार्म पे आज मैं ज़रा जल्दी आ गया था, बाकी यहाँ की तरह थोड़ी सी मैनेजमेंट देख रहा था। अभी ब्लॉग बनाने का टाइम अभी मिला है भाई दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अभी आज बछड़ियों से और शेड की भी आपको अपडेट देते हैं भाई, शेड हमारा कहाँ तक पहुँचा। बछड़ियाँ भाई हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह से सेट हैं और इनको वंडा दिया था अभी भाई, कुछ ने खाया कुछ ने ज़रा सा छोड़ दिया। कल इनकी डीवर्मिंग हुई थी तो मोशन वगैरह इन्होंने किए थे, तो अभी तो ये चल रहा है भाई, ये तो मोशन ही चल रहे हैं इनके, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट साफ़ होता है तो वो मोशन कर करके पेट साफ़ करती हैं अपना। बाकी ये दोनों बछड़े भी माशाल्लाह से सेट हैं। इनको हमने भाई कुर्बानी पर्पज़ के लिए रखा हुआ है और ये वैसे अवेलेबल भी हैं फॉर सेल के लिए, और ये हमारी जो है वो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। बाकी भाई दोस्तों आज के ब्लॉग में इंशाल्लाह बात करेंगे कि मैंने फार्म यहाँ पे क्यों लिया, इसकी क्या ख़ास वजह थी, और यहाँ पे गिडाब में जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे रेंट्स वगैरह क्या चल रहे हैं, तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इस हवाले से ना मुझसे काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि भाई आपकी जगह का रेंट कितना है और यहाँ पे गिडाब में रेंट्स क्या चल रहे हैं और रेंट किस तरीके से कैटेगराइज होते हैं, कम ज़्यादा किस तरीके से होते हैं, तो वो इस पर इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे। और कंस्ट्रक्शन की भाई थोड़ी सी आपको डिटेल दूँ कि काम भाई अभी तक स्टिल चल रहा है। थोड़ा सा भाई आगे से जाके मैं आपको ओवरव्यू करके दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह जो है वो देखने में मज़ा आएगा। ठीक है भाई दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा शेड जो है वो तैयार हो चुका है और एक ही दिन में भाई पूरा ये छपड़ा लगा के चले गए। और यहाँ पे इन्होंने भाई टायर वगैरह भी लगा दिए हैं और इसको रस्सी से बांध दिया है ताकि भाई ये अगर आंधी वगैरह आती है तो ये छपड़ा उड़े ना। बाकी अंदर भाई कंस्ट्रक्शन का काम अंदर जो है वो चल रहा है। खोर का हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, हमने स्टार्ट लिया था कि हम सिर्फ जो है ना 30 फीट का शेड बनाएंगे और वहीं उतनी खोर बनाएंगे और उसको क्वारंटाइन कर देंगे। बस वो काम जो है वो जब स्टार्ट हुआ तो हमने कहा भाई पूरा ही बना लो ताकि जो है वो बाद में इंशाल्लाह जानवर बढ़ते हैं तो फिर परेशानी ना हो। तो खैर भाई इन्होंने लकीर वगैरह लगा के यहाँ पे चुनाई स्टार्ट कर दी है और डबल खोर जो है भाई चल रही है ये, यानी कि उधर भी जानवर होंगे इधर भी जानवर होंगे। सेम वही पैटर्न है जैसा वो वाला शेड है, ऐसे ही जो है वो ये वाला शेड है। तो भाई कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह से ज़ोरों पे चल रही है। आई थिंक आज ये चुनाई कंप्लीट कर देंगे, कल प्लास्टर करेंगे, फिर इसका फ़र्श वगैरह डाल देंगे, तो इंशाल्लाह 2 दिन और लगेंगे, काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कुंडे वगैरह आए हुए भाई, ये कुंडे लगते हैं और अभी देखें भाई इसको आई थिंक 3 या 4 फीट के फासले पे छुड़वाएंगे, तो आगे लगवाएंगे, क्योंकि एक कुंडा छोड़ के ही जानवर बनता है जो पलाई वाला होता है, तो उस हिसाब से बनेंगे ये। बाकी भाई माल हमारा भाई माशाल्लाह से सेट है। जिनकी डीवर्मिंग हुई थी भाई वो तो उनके तो मोशन लगे हुए, क्योंकि वो ऐसी बात है 1-2 दिन लगते हैं उसमें पेट की सफाई में, तो वो चल रहे हैं भाई। इनका ये देखें ये भी मोशन कर रहा है अभी, ये जो है वो इसे मोशन किया हुआ है। बाकी ये कि कल इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि ये सेट हो जाएंगे। वंडा बहुत हल्का दिया था इनको ताकि जो है वो ये पेट की सफाई हो जाए, तो ये हल्का ही वंडा इस्तेमाल करें। इसको भी वही लगे थे, इसको भी दवा पिलाई थी, इसको भी पिलाई थी। तो खैर भाई ये अपडेट है भाई। बाकी हाँ यहाँ पे जो है ना जो हम वनडे का रूम बनवा रहे हैं इसका भाई ये इतना स्ट्रक्चर अभी हमारा बन चुका है। इसमें इन्होंने पट ब्लॉक से स्टार्ट किया था, फिर ये भाई दीवार छोड़ बना दी इन्होंने। ये दरवाज़ा यहाँ से निकलेगा और एक दरवाज़ा हम यहाँ से निकलवाएंगे ताकि जो वंडा होना हम यहीं से जो है वो जहाँ वंडा बनेगा वहीं पर ही हम इसको शिफ्ट कर दें। बाकी अंदर जो हमने हौदी बनाई थी भिगोने के लिए वो जो है भाई तैयार हो चुकी है। देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह प्लास्टर वगैरह हो गया और काफ़ी गहरी है भाई, बेहतरीन तरीके से वंडा भीग जाएगा इसमें। बाकी भाई फ्रेश हमारी कुत्तर जो है वो आ चुकी है, सुबह वाली कुत्तर है ये, तो वो माशाल्लाह से आ चुकी है। और शहज़ादा भाई हमारा शहज़ादा है माशाल्लाह माशाल्लाह सेट है बिल्कुल। और वो भाई बछड़ियों की जगह है, वो भी आप देखें भाई बछड़ियों की जगह वहाँ पे ओके। बाकी मोहरम का जो है वो काम यहाँ कहाँ तक पहुँचा भाई, मोहरम भाई यहाँ तक जो है वो आ चुकी है,
थोड़ी सी आगे रह गई है, बाकी ये कंप्लीट करानी है। अभी काफ़ी ज़्यादा आधे से थोड़ा डंपर अभी बाकी है, जो कि अभी वहाँ पे इस्तेमाल होना है, पीछे इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो क्वारंटाइन की जगह है जहाँ पे क्वारंटाइन हमने करना है, जो पीछे शेड बन रहा है वो वाला, बाकी हम जो बचेगी मोरम हम उसको वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये है भाई दोस्तों अभी तक की अपडेट। बाकी अभी ज़रा इनका पेट साफ़ हो जाए, फिर हम दूसरी वैक्सीनेशंस की तरफ आएंगे। लीवर की करनी है, FMD करनी है, गलगोट करनी है, और लंबी का देखेंगे भाई, डॉक्टर के मशवरे से ही चलेंगे। जो चीज़ डॉक्टर पहले रिकमेंड करेगा उसी हिसाब से इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो ये है भाई दोस्तों अभी तक की अपडेट। बछड़ी को हमने भाई पानी पिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बछड़ी अभी तक भाई क्वारंटाइन पीरियड से गुजर रही हैं, तो इनका हमने जो है पानी का सिस्टम अलग रखा हुआ है। तो भाई माशाल्लाह बड़े शौक़ से पानी पी रही है। बाकी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी आज बोर में, क्योंकि बिल्कुल जो है वो गहरे बादल हैं 2 दिन से, क्योंकि कल भी जो है वो सोलर मोस्टली जो है बैटरी पर ही चला है, बोर भी बैटरी पर चला है, आज भी बैटरी पर चला है। तो थोड़ी देर से मैं चला रहा हूँ, क्योंकि ट्रिप कर जाता है, क्योंकि बैटरी बहुत डाउन हो जाती है। तो खैर बादल बहुत गहरे हैं, जिसकी वजह से भाई थोड़ा सा भाई आज पानी की ज़रा सी शॉर्टेज हुई है। खैर जानवरों का तो हमने पानी पहले से अलहदा कर लिया था, ताकि उनको परेशानी ना हो। बस ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पानी का मसला आ रहा था। तो खैर अभी तक फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल है। अच्छा भाई दोस्तों बात कर लेते कि भाई मेरी यहाँ पे आने की वजह क्या थी, ये वाला फार्म मैंने क्यों सेलेक्ट किया। मैंने जब ये अनाउंस किया था कि मैं कैटल फार्म के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ गिटाप में, तो उस व्लॉग के बाद तकरीबन मुझे आई थिंक 20 से 25 दिन लगे होंगे ये फार्म जो है फाइनलाइज़ करने में। तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट में भी ये बात कही थी कि आपको फार्म नहीं मिल रहा है, काफ़ी देर हो गई, मतलब सर्चिंग इतना टाइम क्यों लग गया, ऐसा क्या हो गया। तो खैर वो उसकी डिटेल्स मैं अब जो है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। बेसिकली गिटाप में जितनी भी जगह है ना, मैंने तकरीबन कम हो गई सारी ही जगहों पे मैंने विज़िट किया था। जो फार्म्स किराए पे अवेलेबल थे, तो मेरे पास जो है ना ये एक TDS मीटर हुआ करता था, जो मैं लेके घूमता रहता था। और मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती थी कि पानी जो है ना, पानी जितना अच्छा हो सके ना उतना हमारे लिए बेहतर है। तो मेरा जितने भी फार्म्स पे विज़िट हुआ ना, तो मैंने जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे रखी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने बाद में देखा। पहली चीज़ मैंने वहाँ का पानी देखा, बोर हुआ था, मैंने बोर चलवा के वहाँ का पानी चेक किया, TDS लेवल चेक किया, पानी को पी के देखा मज़े में कैसा है। उसके बाद फिर मैंने कुछ फार्म्स को शॉर्ट लिस्ट किया, और फिर शॉर्ट लिस्ट के बाद मैंने इस फार्म को जो है वो सिलेक्ट किया। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ें थी जो मैंने देखी थी, एक मैंने TDS पे जो है ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इसमें मैंने चीज़ें बड़ी डिटेल में वही बताई थी कि TDS लेवल क्या होता है और कितना TDS लेवल अच्छा होता है। तो डिटेल तो खैर अभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बट मैं इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि अगर पानी का TDS लेवल 300 से बिलो होगा ना, तो बहुत अच्छा समझा जाता है वो। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि अगर TDS लेवल अच्छा है तो उसमें खारापन भी कम से कम हो या कड़वापन ना हो। 2 चीज़ें होती हैं, कड़वा अगर ज़्यादा होगा तो फिर बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं होगा, मतलब उसको फिर पिलाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा ये कि अगर हल्का फुल्का खा रहा हो तो फिर वो चल जाता है। अब मेन जो चीज़ है ना वो TDS है। यहाँ पे मैं आया जब मैंने यहाँ पे बोरिंग चलवाई, क्योंकि यहाँ की बोरिंग भी तकरीबन आई थिंक 4-5 महीने से बंद थी। तो जब उसको स्टार्ट करवाया तो शुरू में TDS लेवल थोड़ा हाई आता है, तो यहाँ पे उस वक्त TDS लेवल आई थिंक 185-86 मिला था। तो वो जो मुझे रिक्वायरमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ तो एक चीज़ मैंने कंसिडर कर ली थी। अभी मैं जो यहाँ का करंट TDS लेवल है वो भी आप दोस्तों को चेक कराऊंगा, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी जो है वो पानी चल चुका है, डेली बेसिस पे पानी यहाँ पे चलता है, तो वो भी आपको चेक कराऊंगा। और दूसरी, यहाँ का पानी का टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इवन कि अगर मैं भी पी रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ इसमें ऐसी कराहियत महसूस नहीं हो रही कि बहुत ज़्यादा कड़वा है या इस तरीके का है कि पानी पिया नहीं जा रहा। बिल्कुल हल्का सा महसूस होगा कि हाँ थोड़ा सा जो मीठे पानी से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो माशाल्लाह इतना पानी अच्छा है। बाकी मैं आपको TDS लेवल चेक करा दूंगा। और पानी को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है, देखिए पानी बेसिक्स है। आप अच्छी से अच्छी फीड खिला दें, अच्छी से अच्छा मल्टीविटामिन दे दें, सब कुछ आप अच्छे से अच्छा कर लें, अगर पानी इसको प्रॉपर नहीं मिल रहा ना, या मीठा पानी नहीं मिल रहा, तो फिर जानवर वो ग्रोथ नहीं करेगा। अब बेसिकली बॉडी जो है ना, ऑन एवरेज वो 70% जो है वाटर कंटेंट है। इवन कि आपके जो सेल्स हैं जिनसे मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, उसकी जो इनर स्पेस है और जो उसकी आउटर स्पेस है, सब में जो है वो पानी है, पानी का कंटेंट शामिल है।
तो पानी बेसिकली आपके सेल्स के अंदर भी मौजूद है। बेसिकली सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर पूरी ये आपकी बॉडी जो है ना, जो जिसे मांस कहते हैं ना, वो बेसिकली तैयार होता है। तो जब सेल में जो है ना पानी का कंटेंट मौजूद है, तो आप ये सोचें कि पानी की इंपॉर्टेंस कितनी है, कि पानी बिल्कुल जो है ना प्योर फॉर्म में या अच्छे से अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, ताकि वो चीज़ जो पूरा स्ट्रक्चर है ना एक जानवर का, तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है ना एक अच्छे हेल्दी पानी पे जो है वो डेवलप हो। अच्छा पानी होगा, जानवर को जो है जिस्म पे लगेगा, ग्रोथ अच्छी करेगा, उसकी जो है वो ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करेंगे, किसी चीज़ में इसको जो है वो इम्यूनिटी उसकी डाउन नहीं होगी। तो बेसिक जो है ना, बेसिक वंडर डालना भी सेकेंडरी है, मिनरल मिक्सचर भी सेकेंडरी है, बेसिक पानी है। तो इस वजह से मैंने जब कैटल फार्मिंग का सोचा था, तो मैंने ये बेसिक्स को जो है ना सबसे पहले उठाया था कि भाई कौन कौन सी चीज़ें ना इस काम में बेसिक्स हैं। तो उसमें बेसिक जो था ना वो वाटर था। तो उस वाटर को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं जो है वो इस तरफ आया, और मैंने जब यहाँ पे सर्चिंग करी ना, तो मुझे भाई फर्स्ट तो मुझे जो चीज़ पता चली थी कि भाई गड्ढा में फिर भी पानी ऐसा है कि आप जानवरों को पिला सकते हैं डायरेक्ट बोर का। अब फिर यहाँ के भाई कुछ चीज़ों पे जो है वो सिलेक्टिव होना पड़ा कि कहीं पानी जो है वो कम खा रहा है, कहीं ज़्यादा खा रहा है। तो फिर मुझे वो जगह सेलेक्ट करनी थी कि जहाँ पानी कम से कम खा रहा हो या मीठा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई जहाँ पे इस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी काफ़ी अच्छा है। अभी मैं जो है पानी का सैंपल लेता हूँ और इसका TDS भी आप दोस्तों को चेक कराता हूँ कि इसका TDS क्या है। अब भाई ये टंकी में हमने ये बोर का पानी भरा हुआ है, तो इसका मैं आपको TDS चेक कराता हूँ। तो ये भाई हमारा बोर का पानी है, और TDS मीटर ऑन कर लेते हैं। ये वैल्यू 00 है, और ये चेक करें 191 जो है इसका TDS आ रहा है। मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, ये चेक करें 191 माशाल्लाह इसका TDS है, और बिलो जो है वो 200 है। तो यही बेसिकली चीज़ हमें चाहिए थी कि TDS जो है वो उसका अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और ये पानी मैं आपको पी के भी दिखा देता हूँ। मैंने वैसे भी जो है वो 2-3 दफ़ा ये पानी पिया है, 1-1, 2-2 गिलास करके, ताकि टेस्टिंग कर सकूं कि कोई मसला तो नहीं होता, पेट ख़राब तो नहीं होता, मोशन तो नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये पानी है भाई, ये आपको टेस्टिंग करा देता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह अच्छा खासा पानी पी लिया मैंने, और अगर ये कड़वा होता ना तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी भाई अच्छा है, और यही फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे आने की, कि जो हम जानवर पालें उनको एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटी है ना वाटर, वो हम अच्छे से अच्छा दे सकें। क्योंकि अगर पलाई एक मुनासिब रेट पे करनी है ना, तो उसमें वाटर अवेलेबिलिटी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कि वाटर आपको वाफिर मिकदार में मीठा मौजूद हो। अगर आपको बाय करना पड़ेगा तो वो जानवरों को पिलाने के लिए भी एक्सपेंसिव है, फिर उनको नहलाने के लिए, ठीक है ना, और दूसरे मामला तो उसके लिए भी बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये भाई फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे आके बैठे हैं। बाकी रेंट्स की कुछ बात कर लेता हूँ। देखें रेंट्स जो है ना गिडाब में लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से है। मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि जो 1000 गज़ का जो अगर नॉर्मल एक कमरा बना हुआ हो, शेड बना हुआ हो, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो 20 से 25 हज़ार में जो है वो रेंट पे मिल जाता है। और अगर आप 2000 गज़ पे जाते हैं तो एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको 35 से 40 हज़ार रुपये में रेंट पे मिल जाता है। इसमें फिर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सोसाइटीज़ में होंगे तो वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके रेट्स, कुछ अगर सोसाइटी से हट के होंगे, कुछ दूर होंगे, कुछ करीब होंगे, तो उस हिसाब से ना थोड़े से ये डिफरेंशिएट इनमें रेट्स में आता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट आपको जो है वो इन रेट्स में ऊपर नीचे होके जो है वो मिल सकता है, जो रेंट पे जो है वो यहाँ पे फार्म मिल सकता है। तो खैर ये एक वीडियो थी जो मैंने काफ़ी अर्से से सोचा हुआ था इस पर बनाऊँगा, ताकि जो क्वेश्चन थे आप दोस्तों के हवाले से वो कवर हो सके। बाकी भाई जानवर बाहर आना शुरू हो चुके हैं, और अभी इनको थोड़ी देर बाहर बांधेंगे। और अभी मैं बेसिकली प्रैक्टिस ये रखता हूँ कि रात को जो है वो 12 बजे इनको अंदर करवा देता हूँ, ताकि वो जो ओस पड़ती है ना उसके फैक्टर से जो इनको बचाया जा सके। तो अभी आ रहे हैं बाहर आ रहे हैं, यहाँ बंधेंगे, उसके बाद जो है वो फिर रात को 12 बजे अंदर चले जाएंगे। बाकी भाई माशाल्लाह ये हमारा माल है, और बाहर आ चुका है। ये एक भाई बड़ा वाला बछड़ा रह गया, उसको भी लेके आते हैं। इसका तो नाम ही जो है ना अभी तक मैं नहीं रख पा रहा हूँ, और सोचने का टाइम भी नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह इसका नाम ज़रा सोच समझ के रखेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, फार्म पे जो है ना एक अच्छे डॉक्टर की जो है ना हमेशा ज़रूरत होती है।
और हमने भाई एक अच्छे डॉक्टर को जो है वो अपना समझ लें कि कंसल्टेंसी उनकी हमने हायर कर ली है, और उसको आप मोस्टली आप लोग जो है वो जानते होंगे, माशाल्लाह बहुत काबिल डॉक्टर है। हमारे साथ मौजूद है भाई डॉक्टर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र, आप सुनाएं। चले भाई डॉक्टर साहब, हमने भी फार्म खोल लिया था माशाल्लाह, और मुबारक हो आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सोचा यही था कि भाई जब भी फार्म खोलेंगे तो डॉक्टर अहमद की इंशाल्लाह सर्विसेज लेंगे। बहुत शुक्रिया। और आपके बारे में ऐसी बातें जानते हैं और आपकी सर्विसेज के बारे में भी जानते हैं, माशाल्लाह तजुर्बेकार आप डॉक्टर हैं। और अभी जो डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने एक चीज़ ये बहुत अच्छी नोटिस करी कि डॉक्टर साहब जो है वो बहुत कहते हैं इकोनॉमिकल जो ट्रीटमेंट है उसको ज़रा फोकस करते हैं, और दूसरा ये कि कम से कम जिसे कहते हैं ना दवाओं पे रखना और जानवर को स्ट्रेस से बचाना, क्योंकि इंजेक्शन लगाना भी जानवर के लिए एक स्ट्रेस है, तो उसको जितना बचाया जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो डॉक्टर साहब ने भी यही मुझे मशवरे भी दिए और काफ़ी गाइड किया। बाकी अभी डॉक्टर साहब से हम जो है वो वैक्सीनेशन के हवाले से जो है वो सारी गाइडलाइन ले रहे हैं, और डॉक्टर साहब आपने ही करनी है सारी वैक्सीनेशन, ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी तो खैर मैंने बता दिया था कि हमने एक डीवर्मिंग वगैरह करवा दी है इनकी, तो बाकी अब नेक्स्ट आप बताएं डॉक्टर साहब, क्या आप शेड्यूल बताएंगे? नेक्स्ट आपने स्किन के वैक्सीन तो यहाँ पे माशाल्लाह से हो गई है, डिवॉर्मिंग भी हो गई है, सही है। अब रहती है बीमारियों की वैक्सीन। जी जी। तो इंशाल्लाह अभी क्योंकि अभी मोशन लगे हुए थे जानवरों को, जी जी, तो 2 दिन के बाद ये सेट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर हम FMD, ब्लैक वाटर, HS जो गलगोट वैक्सीन होती है वो हम करेंगे इंशाल्लाह इधर। इंशाल्लाह। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आते रहिएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह विजिट करते रहिएगा, आपका तकरीबन अपना ही फार्म है समझे। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप आइएगा। और जानवरों के हवाले से भी जो आप हमें मालूमात दे सकते हो हमें दें, जो आपको बेहतर लगता है ट्रीटमेंट वो हमने आप पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपकी सर्विसेज का तो हमें पता है। तो भाई डॉक्टर अहमद जो है वो इंशाल्लाह डोज कैटल फार्म की जो है ना एक कंसल्टेंसी जो है वो डॉक्टर अहमद की होगी इंशाल्लाह। जो भी वैक्सीनेशन होंगी, जो भी जो है ट्रीटमेंट्स होंगे, या जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो है ना डॉक्टर कंसल्टेंसी के हवाले से जो भी सर्विसेज होंगी इंशाल्लाह वो डॉक्टर अहमद की होगी। तो अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा साथ जो है बहुत दूर तक चलेगा इंशाल्लाह। चले भाई दोस्तों, ये था आज का हमारा व्लॉग, और आज का व्लॉग भाई कुछ पुराने व्लॉग से थोड़ा सा लेंदी है। ऐसा भाई ज़रा यहाँ की मसरूफियात कम होती रहेंगी ना, तो व्लॉग इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा लेंदी करते रहेंगे और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव करते रहेंगे। तो बस अभी तक की अपडेट ये दोस्तों, काम वगैरह यहाँ पे अभी ख़त्म हो चुका है, लेबर जा चुकी है, अच्छी खासी जो है खोर इन्होंने बना दी है, हाइट तो काफ़ी आ गई है। बस आखिरी जो ब्लॉक की लाइन होती है ना उस पर फिर ये अपने कुंडे लगाते हैं जिसमें जानवर बनता है, उसके बाद एक ब्लॉक आता है, फिर फिनिश हो जाती है खोर। तो अभी यहाँ तक वही सिचुएशन आ गई है, माशाल्लाह ये अपडेट है भाई यहाँ की। बाकी भाई माल अभी फ़िलहाल अंदर बंधा हुआ है, तूड़ी वगैरह लगाई थी तो अभी उसको अंदर ही बांधा हुआ है, माल जो है माशाल्लाह सेट है। और ये है भाई आज का ब्लॉग, आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।